नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। बिहार समाचार में आज हम ढेर सारी खबरें लेकर आए हैं। कहाँ जहां वार्ड संघ का प्रदेश में, पटना में धरना चल रहा है, वहीं राष्ट्रीय जो संघ है और प्रदेश संघ में मनमुटाव हो गया है और यह आंदोलन दो फाड़ों में बट गया है। इसकी बात हम आगे करेंगे और उससे पहले हम बात करते हैं राजद में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है और राजद सुप्रीमो लालू यादव ने कई उपाध्यक्ष बनाए हैं। राबड़ी शिवानंद देवेंद्र चौधरी उपाध्यक्ष बने गए और सुशील सिंह राजद के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष होंगे। वहीं लालू यादव ने जगदानंद को कहा है कि आप किडनी के इलाज करवाने सिंगापुर जा रहे हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभालिए। आपको हम बता दें कि राजद को में जगदानंद नाराज चल रहे थे। उनके बेटे के बयान को लेकर राजद में तरह तरह की बातें हो रही थी। हालांकि उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन जगदानंद अपने बेटे के दबाव में आकर राजद के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए थे। लेकिन अब लालू यादव ने कहा है कि आप प्रदेश को संभालिए, हम इलाज के लिए सिंगापुर जा रहे हैं। तो लालू यादव के आग्रह को तो जगदानंद के लिए ठुकराना मुश्किल होगा। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे की सारी रिपोर्ट हम बताते रहेंगे। और वहीं बिहार से बड़ी खबर आ रही है बिहटा से। बिहटा में लूट हुआ है और यह लूट सोने चांदी की दुकान में हुआ है। सुबह में ही लूट हुई थी और जहां सुबह में बताया जा रहा था कि 1 करोड़ का लूटा गया है सोना, लेकिन शाम होते होते एफआईआर में मात्र 15 लाख की लूट दर्ज कराई गई है। दुकान पहुंचने के 3 मिनट के भीतर हुई दिन दहाड़े वारदात। दुकान मालिक जितेंद्र सोनी ने बताया कि सुबह सुबह वह दुकान जब खोलने आए तो कस्टमर को, ग्राहकों को जेवर देना था और महाजन को 2 लाख रुपए देने थे। उसे लेकर बैग लेकर जैसे ही वो आए, शटर खोले, एक शटर खोलकर दूसरा और बैग को रखकर दूसरा शटर उठाने ही जा रहे थे तो अपाचे, उजले रंग के अपाचे पर सवार 3 बदमाश आए। एक ने मास्क पहन रखा था और 2 हेलमेट लगा रखे थे। उन्होंने सबसे पहले कनपट्टी पर रिवॉल्वर सटा दिया और कहा कि बैग कहाँ है, और उसके बाद बैग पर नजर पड़ते ही बैग लेकर रफू चक्कर हो गए। मजे की बात यह है कि बाइक पे लगा नंबर इंजीनियरिंग कॉलेज में चल रही बस का है। जो इंजीनियरिंग कॉलेज में बस चल रही है उसका नंबर लगा हुआ है बाइक पर। और एसएसपी ने जांच के लिए एसआईटी गठन कर दिया है। अपराधियों ने व्यवसायी बेटे की कनपट्टी पर रखा था पिस्तौल। और वहीं मुजफ्फरपुर से खबर आ रही है, राइस मिल में 3 बॉयलर फटे, मिल मालिक समेत 2 झुलसे। अवैध रूप से चल रही थी मिल, 10 सेकंड के अंतराल पर हुई घटना। और वहीं कुढ़नी उपचुनाव की अगर बात करें तो बोचहा में ताकत दिखाने वाला भूमिहार समाज, भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट कुढ़नी में 2 फाड़ में नजर आ रहा है। दोनों ने दी फ्रंट की संविधान की दुहाई। विधानसभा चुनाव में शिकस्त के बाद बना था सामाजिक फ्रंट, उपचुनाव में पड़ा दरार। जदयू भाजपा में एनडीए में टूट के बाद प्रतिष्ठा की लड़ाई पहली लड़ाई है। जदयू और भाजपा में जब टूट हुई तो दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगा हुआ है। हालांकि वीआईपी के मैदान में आने से यह मामला और ज्यादा दिलचस्प हो गया है। और इधर हम बात करें तो पुरानी पेंशन की राह में पेंच, एनपीएस में जमा रकम राज्यों को नहीं देगा नियामक। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब को झटका लगा है। टैक्स में छूट के कारण पैसा ट्रांसफर करना संभव नहीं है। और
आप लोग बिस्लरी का ब्रांड सुने होंगे। बिस्लरी जो पानी बोतल बंद पानी होती है, आपको लगता होगा कि कोई विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी की है, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। बिस्लरी या भारतीय कंपनी है और इसके रमेश चौहान संस्थापक थे। इनका पुश्तैनी धंधा था। जब इन्हें सॉफ्ट ड्रिंक का मिला कारोबार, तो पार्ले जी का भी नाम सुने होंगे। पार्ले जी और 4 परिवारों में यह बंटवारा हुआ था। रमेश चौहान ने बिस्लरी ब्रांड को स्थापित किया। इटली से खरीदा था यह ब्रांड और इसे आगे बढ़ाया, लेकिन अब यह टाटा का हो जाएगा। बिस्लरी के चेयरमैन बोले, इकलौती बेटी की रुचि नहीं है, इसलिए हम बेच रहे हैं ब्रांड, टाटा समूह खरीदेगा। और इस ब्रांड की कीमत है 7,000 करोड़ रुपए। और इधर बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम में बात करें तो लोजपा से अलग हुई रालोजपा और लोजपा रामविलास में नहीं होगा विलय। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पारस बोले, दल टूटता है तो जुड़ भी जाता है, पर जब दिल टूटता है तो मिलने का सवाल ही नहीं है। जैसा कि आपको बताया जा रहा है, खबर आ रही थी कि रामविलास के बेटे चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास और राष्ट्रीय लोजपा पार्टी पारस पशुपति पारसनाथ की पार्टी, दोनों में विलय हो जाएगा। लेकिन अब पारस बोल रहे हैं कि विलय नहीं होगा। हाल में यह संभावना इसलिए बरकरार रही थी कि चिराग पासवान भाजपा के प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार किया था। और इधर अब उत्तराधिकारी की लड़ाई जारी है। पारस ने खुद को रामविलास का उत्तराधिकारी बताया। बोले, हाजीपुर से लड़ेंगे चुनाव, एनडीए में शामिल होने का निर्णय जल्द। चिराग पासवान का यह बयान है। और वहीं जदयू पर किया हमला। अवसरवाद की राजनीति कर रहा जदयू अपने सहयोगियों की मदद नहीं करता है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने आरोप लगाया है। सामाजिक न्याय समिति का गठन किया गया है। जदयू की प्रदेश प्रवक्ता अंजुम ने उठाए हैं कई सवाल। और कुर्नी में जदयू ने अति पिछड़ों का अपमान किया है। पूरा समाज अब भाजपा के साथ है। राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी का यह बयान सामने आया है। और इधर अति पिछड़ा महासभा 12 दिसंबर तक करेगी 150 किलोमीटर की आरक्षण अधिकार यात्रा। पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग की सूची से फॉरवर्ड मुस्लिम जातियों को हटाने का मांग है। और इधर अगर हम बात करें तो एनआरआई के लिए होम टाउन में 1,23,000 करोड़ के 1,23,00,000 के मकान खरीद सकते हैं। एनआरआई रुपये की वैल्यू में गिरावट और बड़ी टेक कंपनियों की छटनी का असर। और इधर अगर शिक्षा और रोजगार की बात करें तो पटना यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस टेस्ट के बाद भी कई कोर्स में नामांकन प्रक्रिया रुकी है। और छात्राओं ने जाना क्या करे कि गौरैया की आंगन तक पहुंचे। गौरैया पक्षी विलुप्ति के बाद है, तो छात्राओं ने यह गुर सीखा कि गौरैया को कैसे आंगन में बुलाया जाए। तो इधर बिहार में कृषि विश्वविद्यालय में रिटायर्ड इंजीनियर को उससे ऊंचे पद पर रखा गया है। और इधर पंचायती राज विभाग की अगर बात करें तो जहां अब पंचायती राज मंत्री कह रहे हैं कि वार्ड सदस्यों को उनका अधिकार मिलेगा, उनका अधिकार मिलने से कोई नहीं रोक सकता है, उन्हें और ज्यादा अधिकार दिया जाएगा। तो वहीं जब जो पटना में चल रहा है वार्ड सदस्यों का आंदोलन, उसमें अब 2 फाड़ होता नजर आ रहा है। वार्ड संघ के जहां प्रदेश अध्यक्ष गणेश चौधरी आमरण अनशन पे, उनकी तबीयत लगातार खराब हो रही है। वहीं दूसरा जो इसी धड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष जय सिंह राठौर ने गणेश चौधरी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि यह पैसे का दोहन कर रहे हैं और वार्ड सदस्यों से अपील किया है कि इस आंदोलन का कोई मतलब नहीं है, इस आंदोलन को के लिए कोई मतलब नहीं है, इस आंदोलन के समर्थन में पैसे देने की जरूरत नहीं है, 1 रुपया भी नहीं दे, क्योंकि यह सारा का सारा पैसा आपके जो नेता हैं उनके जेब में जा रहा है। और यह आंदोलन नहीं है, सिर्फ नेता बनने के लिए क्यादत है। और उन्होंने कहा है कि आंदोलन का नाम पर पैसे की उगाही हो रही है। तो वार्ड सदस्यों का यह आंदोलन कहां तक जाता है यह तो सोच आगे ही बताएगा। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष में इस तरह के विरोधाभास वाले बयान से
आंदोलन को झटका तो जरूर लगेगा। और इधर विदेशों की खबरों की बात करें तो चीन में बगावत उठते ही 66 लाख की आबादी वाले क्षेत्र में शट डाउन, और चीन में कोरोना के बम फट चुका है। चीन में कोरोना काल का सबसे ज्यादा है, और अगर हम बात करें तो 31,454 केस एक दिन में मिल रहे हैं। चीन का जीडीपी का 20% क्षेत्र लॉकडाउन के जद में। और इधर रिटायर लोगों के लिए सबसे अच्छा देश नॉर्वे को माना गया है। और इधर खबर बात करें तो 108 एकड़ का होगा श्री राम जन्मभूमि मंदिर का परिसर। मंदिर के लिए आसपास की जमीन खरीदने की तैयारी, खबर अयोध्या से आ रही है। तो दोस्तों यह थी तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।